थैंक यू जी, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। इकबाल अडवाणी साहब, इस वक्त ज़ोरान ममदानी के हवाले से बात की जा रही है। ख़ास तौर पे हम ये कहें कि एक मुसलमान मेयर मुंतखब हुआ है। वहाँ के मुसलमान जिस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ के लीडर्स स्पेशली, मुसलमानों की बात नहीं करनी चाहिए, जो कि अपने साथ मुस्लिम का लफ्ज़ रखते हैं, उनकी आइडियोलॉजी वो नहीं होती जो यहाँ पे चर्चा हो रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी तो क्वेश्चन रेज होता है कि एक तरफ ट्रम्प बड़े खुल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ और एक बयानात भी दे देते हैं, बड़े खुल के बोल देते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क जैसे सिटी का मेयर एक मुस्लिम इलेक्ट होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें का इलेक्शन जीतने में ट्रम्प का काफी किरदार है, क्योंकि जब से ट्रम्प आया है, जब से आए हैं यहाँ पर अमेरिका में, तो जो प्रॉमिस किए थे उन्होंने उसका उलट काम किया बिल्कुल। यानी मैं आपको इस तरह बताऊं, उन्होंने कहा मैं सब जंगें बंद करवा दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जंगें इनके दौर में शुरू हो गई। ईरान की जंग हुई, फिर वो उसको कनाडा को धमकी दे रहे थे आइलैंड ग्रीनलैंड के हवाले से, और काफी टैरिफ वगैरह भी लगाना, एक तरह से जंगी माहौल बना दिया। और जिस तरह इन्होंने कहा था कि मैं गजा की जंग बंद करवाऊंगा, तो बाइडन दौर में जो 1.5 साल में जितना असला वेपन था इसराइल को, ट्रम्प ने। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ट्रम्प की जो इलेक्शन हुए उसमें हमदर्द ममदानी जो साहब हैं जो जीते इलेक्शन, वो मुझे लगता है ट्रम्प की वजह से इलेक्शन जीत गए, क्योंकि ट्रम्प को नाराजगी इतनी है वहां पर अमेरिका में, जिसकी वजह से इनको वोट ज्यादा मिल गया। यानी मैं आपको बताऊं, ट्रम्प जब से आए उन्होंने जितने कमिटमेंट किए थे इलेक्शन से पहले किसी को पूरा नहीं किया। कहा मैं पूरी दुनिया में जंगें बंद करवाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जंगें इनके दौर में शुरू हो गई। गजा के अंदर जो इसराइल की जो जंग थी, उसके अंदर जो इससे पहले जो बाइडन इंतजामिया थी, उन्होंने जितना असला दिया था इनको इसराइल को, इससे ज्यादा इसने 4 महीने में दे दिया। तो हर चीज में वो उसकी नाराजगी बढ़ती गई पूरे अमेरिका में। और फिर टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई, चाइना पे टैरिफ लगा दिया, इंडिया पे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वहीं से आती थी, अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई। तो लोग अब ट्रम्प से बहुत ज्यादा नाराज है। और जंग के हवाले से तो इसराइल की जंग के हवाले से तो यहूदी बहुत नाराज है। मुस्लिम वोट तो मिलने ही थे, यहूदियों के भी वोट ममदानी साहब को मिल गए। तो इसकी वजह से मुझे लगता है ट्रम्प की वजह से ये इलेक्शन जीत गए हैं ये। और अगर ट्रम्प से सदर नहीं बनते तो मुझे नहीं लगता, अगर कमला हैरिस जीत जाती तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन इतनी आसानी से जीत पाते। ट्रम्प ने ऐसी पॉलिसियां, ऐसा माहौल बना दिया कि अमेरिका में इनके खिलाफ नाराजगी बहुत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन ट्रम्प वर्सेस ममदानी साहब थे, और ममदानी साहब की जीतने की वजह में बताई कि ट्रम्प ने अपनी अहमियत बहुत खराब कर दी है, तो उस वजह से उसको नाकामी हुई है। और ये ममदानी साहब जीत की वजह यही है, ट्रम्प की वजह से इनको कामयाबी मिली है। अच्छा, ओबामा साहब ने ख़ास फेवर की ज़ोरान ममदानी की और अपने फेवर का जो है वो ऐलान किया। क्या समझते हैं इसके पीछे कि क्या आपको मुस्तकबिल में आगे ओबामा साहब बड़ी अच्छी पोजीशन में कहीं नज़र आ रहे हैं? नहीं तो ओबामा की पार्टी से ही है ना, अमेरिकन में डेमोक्रेटिक ही है ना वो भी। तो उसने सपोर्ट किया, सबने कहा, हर किसी ने सपोर्ट किया। मैंने कहा ना, ज्यादातर इनको जो ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह एक तो फिर इनकी पर्सनैलिटी है, दूसरा ट्रम्प की नाराजगी बहुत है उस मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से इनको काफी सपोर्ट मिल रहा है और इतनी भारी अक्सरियत से जीते हैं। और मुझे लगता है कि एक तरह से ये ट्रम्प के जो रूल्स जो ट्रम्प लेकर आया है, किंग यानी पूरी दुनिया का किंग बन गया है, किसी की सुनता नहीं है, डिक्टेटरशिप इसकी चला रहा है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी बहुत है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और अभी एक तरफ पूरी अच्छा, जब हम कहते हैं कि कोई किसी की पार्टी से है और मेयरशिप पे आ जाता है, जिस तरह से हम अपने कराची की भी मिसाल ले लें, ठीक है, मुकाबला नहीं है, लेकिन अमूमन जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होते हैं उसमें जो मेयरशिप भी होती है, इन तमाम चीज़ों में कहीं पे भी पार्टीज़ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, या पूरी दुनिया का असूल है कि जी पार्टीज़ नहीं होती इन्वॉल्व इसमें, अपने तौर से जनाब लोग आते हैं, मेयरशिप होती है, बल्दिया या लोकल इलेक्शंस होते हैं। लेकिन उस खत्ते में कि जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्शंस होते हैं, ओबामा को ओबामा की पार्टी नहीं आगे आती, कमला हैरिस जो है वो पीछे रह जाती हैं, इन हालात में ये न्यूयॉर्क सिटी में एक बिल्कुल मुखालिफ पार्टी से उठना और ये तमाम चीज़ों को टेक ओवर कर लेना, ये यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि बड़ी नाकामी है ट्रम्प की, और ये आगे हालात जो हैं वो खुद अमेरिका में बदलने जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका में हालात बदलते जा रहे हैं और बदल जाएंगे। अगर आज समझे आज इलेक्शन हो जाए तो ट्रम्प इलेक्शन हार जाएगा।
ट्रम्प ने तकरीबन 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और अपनी मकबूलियत गंवा दी है। जिस तरह के उसके फैसले हैं, हर किसी के सामने एक ऐसा फेज आ गया है कि एक डिक्टेटर आ गया है, बल्कि डिक्टेटर एक किंग आ गया है जो किसी को कुछ समझता नहीं है, जो दिल में आता है करता जाता है, किसी को कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। एक अजीब किस्म का माहौल बन गया अमेरिका के अंदर। तो मुझे लगता है मायूसी बहुत है ट्रम्प से दुनिया मतलब अमेरिका वालों को, बल्कि मैं तो समझता हूँ पूरी दुनिया मायूस होती जा रही है। उसको पता नहीं कब किसके बारे में क्या पॉलिसी दे, कभी चाइना के बारे में अजीब पॉलिसी देता है। देखिए ये जो टैरिफ वगैरह इस तरह लगाए नहीं जाते दुनिया में। एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके कुछ रूल्स है, लेकिन वो किसी को मानता नहीं है, वो यूएनओ को नहीं मानता, वो किसी को नहीं मानता। तो एक तरह से नफरत बढ़ती जा रही है, नाराजगियां बढ़ती जा रही है। और अमेरिका में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आपको पता है चाइना के अंदर, चाइना के ऊपर टैरिफ लगाना, इंडिया के टैरिफ लगाने की वजह से इतने डिपार्टमेंट स्टोर वहां बंद होते जा रहे हैं। तो रोजगार कम हो रहा है, तो लोगों में नफरत तो बढ़ेगी ना। मुझे लगता है कि जब तक अगर ट्रम्प रहेगा अमेरिका के लिए काफी प्रॉब्लम आएगी, रोज एक नई ब्रेकिंग न्यूज आती रहेगी वहां से। अच्छा सर, आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करते रहते हैं, तो आप ये समझते हैं कि तमाम ही जगह का खत्ते का जो सिनेरियो बदला है बिजनेस लेवल पे, उसके जिम्मेदार इस वक्त अमेरिका ही है और अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है, इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा मुल्क है, काफी यानी रिसोर्सेज है उसके पास। तो वो उसका प्रेसिडेंट अगर रोज एक नए स्टेटमेंट देता रहेगा, रोज एक नई पॉलिसी लाएगा, तो उससे पूरी दुनिया को अफेक्ट तो पड़ेगा ना। चाइना को अफेक्ट पड़ेगा, तो चाइना से अगर वो वॉर कर रहा है यानी इकोनॉमिकली बिजनेस वॉर कर रहा है, तो उसका असर तो पूरी दुनिया पे पड़ना ही है ना। वो आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह अगर ट्रम्प की पॉलिसी रही तो पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज हो जाएगी, हर मुल्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। कितनी इंडस्ट्रियां अमेरिका के ऊपर डिपेंड करती हैं, कितना एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट चाइना से हो रहा है। अगर वो रातों रात इनको बंद करेगा, एक्सपोर्ट यानी टैरिफ लगाएगा, तो वहां बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे अभी कितने मुल्कों ने खासकर इंडिया, चाइना और रशिया वगैरह तो यहाँ तक कहा है कि हम अपने मुल्क अपनी करेंसी में बिजनेस करेंगे, हम डॉलर में बिजनेस नहीं करेंगे। और डॉलर में बिजनेस नहीं करना, जिसकी वजह से चाइना ने, आपको पता है कि डॉलर जो ट्रेजरी बॉन्ड लिए हुए थे अमेरिका के डॉलर के, उसमें बेचना शुरू कर दिया और उसकी जगह पे उन्होंने गोल्ड बाय किया। और अपने मुल्क के जितने बिलियनर बिजनेसमैन के उनको कहा गोल्ड बाय करे। ऐसे इंडिया ने भी कहा। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड में भी भाव प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। इसकी वजह भी ट्रम्प भी है, उसकी पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया कंफ्यूज है। लोग अब डॉलर से दूर होना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि वो कुछ भी रातों रात कोई भी ऐसी पॉलिसी ले आएगा जिससे हमको अफेक्ट पड़ेगा। और ट्रम्प किसी मुआहदे को नहीं मानता। पहले प्रीवियस जितने मुआहदे थे वो कभी भी तोड़ देगा और तोड़ता जा रहा है। तो अब ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, डॉलर से ट्रस्ट खत्म होगा। लोग चाहेंगे कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करें, जिसकी वजह से वो गोल्ड की तरफ चले गए कि रिजर्व करेंसी हम गोल्ड में रखें फिलहाल, कुछ भी हालात हो जैसे। तो आपने देखा जिस तरह के गोल्ड के प्राइस ऊपर चले गए, तो इससे पूरी दुनिया को अफेक्ट ही पड़ रहा है। हम पाकिस्तान के हवाले से देखें, लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, हमारे यहाँ के प्रॉपर्टी के प्राइस नीचे आ गए, लोगों ने इंस्टॉलमेंट रोक दी क्योंकि सब गोल्ड की तरफ चले गए। तो पूरी दुनिया आपको अफेक्ट पड़ रहा है इनकी पॉलिसी की वजह से, हर बिजनेस को अफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, हम ट्रम्प साहब को तो अनप्रेडिक्टेबल कह रहे हैं, साथ साथ हमारे सियासतदान भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। 26वीं आईनी तरमीम होती है, अब 27वीं आईनी तरमीम की बात भी हो रही है, और ये अचानक से हो रहा है। आगे एक्सटेंशन के भी मामला हैं। क्या समझते हैं जो बड़ी तब्दीली होने जा रही है मुख्तलिफ मामलात में, हुकूमत और सूबाई खुद मुख्तियारी और फिर ज़िले तक की जो है वो निचले सतह तक फंड्स की तरसील, किस तरह से देखते हैं इस बात को? देखिए पाकिस्तान में देखें इससे पहले जब से सूबाई खुद मुख्तियारी मिली है, तो मुझे पता है कौन से सूबे के हालात अच्छे हो गए। मुशर्रफ के दौर में तो नहीं थे ना सूबाई पावर, नहीं था सूबों को, वफाक को था। तो मुशर्रफ के दौर में जितना काम हुआ इसके बाद कब हुआ है? पंजाब में आप देख लें, चौधरी परवेज इलाही थे, जितना काम उस वक्त हुआ कभी भी नहीं हुआ। कराची में भी देखें उसी वक्त काम हुआ, इसके बाद कभी भी नहीं हुआ। तो सूबे को पावर देने के बाद सूबे ने कहाँ रिजल्ट दिया है? तो सूबे ने तो कभी रिजल्ट नहीं दिया। तो अभी वफाक के ऊपर, वफाक के पास पावर जा रही है, तो इससे एक आम आदमी शायद खुशी होगा कि चले अच्छा है कुछ वफाक तो करेगा, सूबे ने तो कुछ डिलीवर किया ही नहीं है। अब वहाँ दूसरा एक सवाल, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी रीजन में बताओ क्या है? ये जो जंग भी है इंडिया पाकिस्तान की, इसके बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की पावर बहुत बढ़ गई है। सीधे अल्फाज में फौज की पावर बहुत बढ़ गई है इंटरनेशनल लेवल पे। अब जितनी भी डीलिंग, और दूसरा एक वाकया जो बनता जा रहा है कि पाकिस्तान में मादनियात दरियाफ्त हो रही है नई नई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है।
अब पाकिस्तान ये चाहता है कि वफाक के पास पावर आ जाए डील करने के लिए, पाकिस्तान में जो मिनरल्स निकल रहे हैं उसकी, तो सूबे जब सूबों को पावर है तो फिर वो कांटेक्ट नहीं हो पा, यानी डील नहीं हो पा रही दुनिया में दूसरे मुल्कों से, क्योंकि सूबे की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो अब सूबे की पावर कम करके वफाक अपनी तरफ लेकर जाना चाहता है। उसकी वजह यह कि वफाक के पास तो पैसा नहीं है, और अभी दुनिया के साथ अगर डील करनी है तो वफाक पावरफुल हो। तो इस वजह से आज की जो इंटरनेशनल स्टेब्लिशमेंट भी है वो भी पाकिस्तान के फेवर में आ गई है इस मामलात में कि पाकिस्तान में वफाक पावरफुल हो। तो ये 27 में आर्मी तरमीम एनी हाउ होनी है, कोई नहीं रुक सकता, कोई पार्टी आए या नहीं आए, आप देख लेना 27 में आर्मी तरमीम हो जाएगी और वफाक की तरफ पावर ट्रांसफर होगी, क्योंकि जंग के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट काफी पावरफुल हो गई है, जिसकी वजह से ये तरमीम होनी है, कोई नहीं रोक सकता। उसकी वजह ये है कि सूबों ने तो कुछ डिलीवर किया नहीं। अगर इनको सूबाई मुख्तियारी मिली थी तो उसका मकसद था कि निचली सतह पे यानी बल्दिया की सतह पे पैसा जाना चाहिए, वो तो गया ही नहीं। तो अब लोग तो वैसे भी मायूस हैं, और मुझे लगता है वफाक की पावर बढ़ रही है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा, पाकिस्तान को दुनिया के साथ डील करना आसान हो जाएगा। सर साथ साथ इंतज़ामी यूनिट की भी बात हो रही है, खासतौर पे जनूबी पंजाब पे। जब कभी पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून राजी नहीं थी, लेकिन अब वो कुछ डील ऐसी बनने जा रही है कि अगर पीपल्स पार्टी साथ दे इस तरमीम में तो जनूबी पंजाब के इंतज़ामी यूनिट वाला भी मरहला आ जाएगा। जब ये जनूबी पंजाब के इंतज़ामी यूनिट वाला मामला आता है तो फिर कराची का क्यों नहीं नाम लिया जाता, कराची को क्यों नहीं इंतज़ामी यूनिट बनाया जाता अलग से? देखिए आगे जाके और भी तरमीम में आएंगी। पहले तो आप ये समझे कि 27 में आर्मी तरमीम पास हो जाएगी, इसके बाद और काफी पेंडिंग आ जाएगी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, और भी तब्दीली आना शुरू हो जाएंगी। आप ये समझे अब पाकिस्तान में तब्दीली शुरू हो चुकी है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इस जंग के बाद काफी माहौल चेंज हो गया है और पूरा पावर एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ अरसे बाद, और फिर आप देखना जिस तरह आप कह रही हैं कराची के हवाले से, मुझे लगता है आगे जाके सब तब्दीलियां आपको नजर आएंगी और होती भी रहेंगी। अब पाकिस्तान चेंज होता जाएगा, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ नजर आएगा और पावर आपको नजर आएगी कि यानी एक तरह से समझे आप डंडे के जोर पे सब काम होगा, यूं समझ लें मुख्तसर सा, और होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।